हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज हम फिर से आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायल अफेयर्स में वैकेंसी आ रही है 2021 में, उसके बारे में। इसमें जो आपको टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, टोटल पद देखने के लिए मिलेंगे, वो मिलेंगे 3400 वैकेंसी। 3400 से ज़्यादा आपको इसमें वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि सिलेबस क्या है जो एग्ज़ाम में आएगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए वो भी बताऊंगा। और अगर आपकी इस जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 90,000 मतलब कि 90,000 आपको मंथली सैलरी मिलेगी आपको इस जॉब में। उससे भी ज़्यादा मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और जितने भी ऑल एंड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं इंडिया के, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो हमारे जॉब अलर्ट के ग्रुप हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी सबसे लेटेस्ट पहली अपडेट आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक ग्रुप को, लेटेस्ट अपडेट जॉब के रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं जो आज की पोस्टर्स हैं, जो आज की वैकेंसी है उसके बारे में। तो जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 3479 पोस्टर्स आपको टोटल इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। तो इसके बाद बात करते हैं कि हम कौन कौन सी पोस्टर्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी और कितनी कितनी उनमें टोटल वैकेंसी आपको उन पोस्टर्स में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहली जो पोस्टर्स है वो है प्रिंसिपल की। इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेंगी 173 वैकेंसी। सेकेंड नंबर पे है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 114 वैकेंसी। थर्ड नंबर पे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब कि पीजीटी की पोस्ट। इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 1207 पोस्टर्स। और लास्ट में है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की पोस्ट, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 1906 पोस्ट, 1906 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। और लास्ट में कुल मिलाकर अगर बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी है और कितनी वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी, वो मिलेंगी 3479 पोस्ट्स आपको टोटल इस जॉब में इस वैकेंसी में देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म जो है लगना इसके कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, उसके बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 30 अप्रैल 2021। तो आप 30 अप्रैल से पहले 30 अप्रैल से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम आपको सैलरी कितनी मिलेगी मंथली अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो डिफरेंट पोस्टर्स के हिसाब से डिफरेंट सैलरी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल की पोस्टर्स में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो वो सैलरी वेरी करेगी 78,000 से लेकर 2,09,000 तक। तो इतनी सैलरी आपको मंथली मिलेगी अगर आपका प्रिंसिपल में सिलेक्शन हो जाता है। सेकंड नंबर पे है वाइस प्रिंसिपल, तो उसकी सैलरी वेरी करेगी 56,000 से लेकर 1,77,000। थर्ड नंबर पे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो उसकी जो सैलरी वेरी करेगी वो करेगी 47,000 से लेकर 1,51,000 तक। तो ये थी मंथली सैलरी। अभी बात कर लेते हैं लास्ट में अगर आपका टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो आपको सैलरी मिलेगी 44,000, 1,42,000 तक इतनी आपको सैलरी मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये होगी बात मंथली सैलरी की। तो फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए,
एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। सेकेंड नंबर पे आपके पास बीएड पास होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। थर्ड नंबर पे प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। फोर्थ नंबर पे है जो वो है 10 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल की। अभी बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो चाहिए मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और आप बीएड पास होने चाहिए, और आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए अगर आप बीएड पास नहीं है। थर्ड नंबर पे है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। फोर्थ नंबर पे है 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो थर्ड नंबर पे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीएड पास होने चाहिए और आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो आपके पास जेवी होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, आप जिस रिलेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे विद 50% मार्क्स, तो आप 50% मार्क्स से पास भी होने चाहिए। और फोर्थ नंबर पे है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप बीएड पास होना चाहिए, और अगर आप बीएड पास नहीं है तो आपके पास कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। थर्ड नंबर पे आपके पास चाहिए कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिलेटेड विद 50% मार्क्स आप पास होने चाहिए। और लास्ट में आपके पास पास होने चाहिए आप STET टेस्ट में या CTET टेस्ट में पेपर सेकंड एग्जाम में। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा। तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CVT टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और मीडियम ऑफ द एग्जाम पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, जो एग्जाम पैटर्न की ड्यूरेशन रहेगी, टाइम दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा 3 आवर्स, मतलब कि 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा जो होगा 40 मार्क्स का। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास 1 मार्क का, मतलब कि हर अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभी बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं TGT और PGT की। तो इसमें जो सेक्शन रहेंगी वो जनरल इंग्लिश की सेक्शन रहेगी 10 मार्क्स की, जनरल हिंदी की सेक्शन रहेगी 10 मार्क्स की, जनरल नॉलेज करंट अफेयर की सेक्शन रहेगी 10 मार्क्स की, एनालिटिकल एबिलिटी की सेक्शन रहेगी 15 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की सेक्शन रहेगी 10 मार्क्स की, कंप्यूटर लिटरेसी की सेक्शन रहेगी 5 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सेक्शन है वो रहेगी 20 मार्क्स की, और सब्जेक्ट नॉलेज की जो मार्क्स हैं वो चाहिए आपको 100 और 80 मार्क्स की आपकी जो सिलेक्शन सेक्शंस होंगी। तो टोटल आपका जो TGT के लिए टेस्ट आएगा वो आएगा 180 मार्क्स का, और PGT के लिए जो आपका टेस्ट आएगा वो आएगा 160 मार्क्स का। तो इसी तरह से आपका प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी डिफरेंट सेक्शन दी गई हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो जो सभी पोस्टर्स के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 15 ईयर्स। और अगर आप SC ST और OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी इसमें दी जाएगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, कि जो आपकी सिलेक्शन होगी इस एग्ज़ाम में, इस जॉब के लिए, वो किस बेसिस पे होगी। तो सबसे पहले तो आपका कम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट का, मास्टर डिग्री का। सेकंड नंबर पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास चाहिए फ़ोटो चाहिए आपका इन द लाइट कलर बैकग्राउंड, और लास्ट में आपके पास सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये सभी बात होगी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो
तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट भी हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, एज लिमिट में आप फॉल करते हैं, तो आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट पे एक अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिया होगा, आपने उस पर आना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जिससे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने स्टेप 2 पे आना है, वहाँ पे एक रजिस्टर और लॉगिन वाला टैब होगा एक, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला टैब होगा वहाँ पे, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है अपनी ईमेल आईडी यूज़ करके, फ़ोन नंबर यूज़ कर करके, और अपने अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 5 में। स्टेप 5 में आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में लॉगिन हो जाना है। अपनी प्रोफाइल में लॉगिन के बाद आपने आना है स्टेप 6 में। स्टेप 6 में आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ हो गया, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, और जितने भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ हैं वो और अपने सिग्नेचर अपनी प्रोफाइल में अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपने आना है स्टेप 7 पे। स्टेप 7 में आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, अब जिस वैकेंसी में, जिस पोस्ट में आप सबमिट करना चाहते हैं। और लास्ट में आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना है। और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने के बाद आपने आना है स्टेप लास्ट पे। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट या फोटोकॉपी आपने निकाल लेनी है। ये बात होगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जर्नल, EWS और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो लगेगी 2000। और अगर आप TGT और PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 1500। और अगर आप SC ST इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। और आपको लिंक, जे सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।